हरे कृष्णा। तो चलिए आज जान लेते हैं कि इस बार जो सावन मास में एकादशी आने वाली है वो एकादशी कब होगी, कौन सी डेट में होगी, 20 जुलाई को होगी या 21 जुलाई को होगी। तो चलिए जान लेते हैं शुभ मुहूर्त और शुभ डेट के बारे में। तो श्रावण मास में पड़ने वाली कामका एकादशी की तिथि को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आइए जान लेते हैं कामका एकादशी की सही तिथि के बारे में, उसका पारण समय के बारे में और उसकी समस्त सही जानकारी के बारे में। और आप सभी को बताऊंगी कि सावन में हमें एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए, क्यों और इसका क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। तो हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है और साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। ऐसे में हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और इन सभी एकादशियों का अपना अपना एक अलग ही महत्व होता है। ऐसे में ही श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामका एकादशी का व्रत रखा जाता है। और ये जो हम इस बार कामका एकादशी का व्रत रखेंगे ये भगवान विष्णु को समर्पित व्रत है और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना शुभ माना जाता है। और मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से अनजाने में किए गए पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है और हर तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो ऐसे ही जानेंगे सही डेट के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आइए जान लेते हैं कामका एकादशी व्रत की शुभ तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त का समय क्या होगा और पारण समय का क्या टाइम होगा और धार्मिक महत्व क्या है इसका हमारे जीवन में, कि हमें क्यों करनी चाहिए ये कामका एकादशी व्रत, जिससे हमारे समस्त पापों से हमें छुटकारा मिलता है। तो वो एकादशी का इसका महत्व क्या है हमारी लाइफ में। तो चलिए जानते हैं इसकी सारी जानकारियाँ। और इससे पहले हम शुरू करेंगे कि सबसे पहले शुरू करेंगे हिंदू पंचांग के अनुसार कि हमें कब और कौन सी डेट में कौन से शुभ मुहूर्त में हमें कामका एकादशी व्रत करना है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को डेट के बारे में बताऊंगी। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आरंभ होगी 20 जुलाई को दोपहर 12:12 से लेकर और इसके बाद 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर ये एकादशी समाप्त होगी। तो हमें उदया तिथि के अनुसार 21 जुलाई दिन सोमवार को ही हमें एकादशी का व्रत रखना है। कामका एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को जो समर्पित है। और इसका पारण समय भी जान लीजिए, क्योंकि अगर हम समय पर पारण नहीं करते व्रत का तो हमारा व्रत भी पूर्ण नहीं माना जाता। तो व्रत का पारण होगा उसके अगले दिन 22 जुलाई को सुबह 5:37 से लेकर 7:05 के बीच में ही हमें व्रत को खोलना है, यानी कि व्रत का पारण करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं कामका एकादशी व्रत के महत्व के बारे में कि इसका धार्मिक महत्व क्या है। तो जो श्रावण मास में पड़ने वाली इस एकादशी का जो विशेष महत्व है और देवशयनी एकादशी के बाद पहली एकादशी होती है ये, जब भगवान विष्णु की पूजा उस समय की जाएगी जब वह योग निद्रा में होंगे। और सावन में पड़ने वाली कामका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जातकों को हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाता है, यानी हर तरह के दुख दर्द से वो उसे मुक्ति मिल जाती है, दुख दर्द चला जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अनजाने में किए गए पापों से उन्हें मुक्ति भी मिल जाती है और इस एकादशी में दान देने से पुण्य की प्राप्ति भी होती है। इसके साथ ही माना जाता है कि जो व्यक्ति कामका एकादशी का व्रत रखता है तो उसे किसी भी नीच योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। इसलिए हमें इस व्रत को जरूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी मृत्यु होती है हमें नहीं पता होता कि हमारी मृत्यु कब होगी। तो हमारी जो नेक्स्ट जन्म जो हमें मिलेगा तो हमें नीच योनि में नहीं मिलेगा। हमें अगला जन्म सुधारने के लिए जरूर कामका एकादशी का व्रत हमें जरूर रखना चाहिए। तो चलिए ये तो रही महत्व के बारे में। तो अब जान लेंगे इस दिन हमें एकादशी वाले दिन कौन सी विष्णु जी की स्तुति करनी है। तो चलिए मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं या मेरे साथ जो मैं आप सभी को स्क्रीन पर दिखा रही हूँ उसको देख के बोल भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे भगवान श्री हरि का नाम लेके। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये है श्री विष्णु भगवान की स्तुति जो हमें कम से कम 11 बार करनी है। 11 बार भी नहीं कर सको
तो 5 बार तो ज़रूर करना भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। ये भगवान विष्णु की स्तुति है जिसको हमें एकादशी वाले दिन ज़रूर करना चाहिए। अब आगे जानेंगे भगवान विष्णु के मंत्र, जो हमें एकादशी वाले दिन हमें भगवान विष्णु के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। ये तो भगवान विष्णु की स्तुति थी। तो चलिए अब मैं आप सभी के लिए शेयर कर रही हूँ भगवान विष्णु के मंत्र, जो हमें एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बोलने हैं, पढ़ने हैं या सुनने हैं। तो सबसे नंबर 1 है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उच्चारण आप सभी 108 बार करें तो सबसे ज़्यादा शुभ होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा है ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम हूम विष्णवे नमः। ओम हूम विष्णवे नमः। ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आगे दूसरा मंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नारायणे विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मैं दूसरी बार रिपीट कर रही हूँ। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ये है भगवान विष्णु के प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु को उनके प्रसन्न और प्रिय मंत्र, जो हमें 108 बार हो सके तो अच्छा है। अगर नहीं कर पाए 108 बार तो आप 21 बार 11 बार जितनी आपकी श्रद्धा हो, मन से ध्यान से भक्ति से आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का उच्चारण जरूर करें। आप सभी को ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल। कामका एकादशी व्रत की जय।